हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफिस वोकेबलरी के बारे में, जो हर एस्पिरेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, ये वोकेबलरी आपका गेम चेंजर बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स और ऑफिस के लिए। गवर्नमेंट ऑफिस वोकेबलरी का मतलब है वो स्पेसिफिक वर्ड्स, फ्रेजेस और टर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में ऑफिशियली यूज होते हैं। ये टर्म्स फाइल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आते हैं, जैसे नोटिंग, ड्राफ्टिंग, सर्कुलर, मेमोरेंडम, इंडोर्समेंट और डाक। ये वर्ड्स अपने आप में एक लैंग्वेज है जो गवर्नमेंट वर्क को सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल बनाता है। अब सवाल है कि ये वोकेबलरी एग्जाम्स के लिए क्यों ज़रूरी है। एग्जाम्स में नोटिंग, ड्राफ्टिंग या प्रेसी राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जहां आपको ऑफिशियल टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आपको टर्म्स जैसे डिस्पैच, फाइल मूवमेंट, एनेक्स्चर एक्सेट्रा नहीं पता तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्लैरिटी इन आंसर, सही वोकेबलरी यूज़ करोगे तो आपके आंसर्स प्रोफेशनल और एक्यूरेट लगेंगे, जो एग्जामिनर्स को इम्प्रेस करता है। अब बात करते हैं ऑफिस एनवायरनमेंट की। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो या फ्यूचर में करने का प्लान है तो वोकेबलरी क्यों ज़रूरी है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेस में हर लेटर, ईमेल या रिपोर्ट में स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपको ऑफिस ऑर्डर या प्रोफोमा लिखना है तो सही वोकेबलरी के बिना काम गलत हो सकता है। एफिशिएंसी और एक्यूरेसी, वोकेबलरी का नॉलेज आपको फाइल्स को क्विकली समझने और प्रोसेस करने में मदद करता है। टर्म्स जैसे पुट अप, फ्लैग या करस्पॉन्डेंस समझ में आएगा तो काम फास्ट और एरर फ्री होगा। कैरियर ग्रोथ, रोल्स जैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, AAO या यूडीसी में प्रमोशन के लिए प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए। सही वोकेबलरी आपको सीनियर्स के सामने कॉन्फिडेंट और कैपेबल दिखाता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिस वोकेबलरी एक ऐसा टूल है जो आपको एग्जाम्स में हाई स्कोर्स दिलाता है और ऑफिस में आपको एक प्रो बनाता है। इससे आपका काम सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल और एरर फ्री बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है एजेंडा। एजेंडा का मतलब है किसी मीटिंग या डिस्कशन का प्लान या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कवर किए जाएंगे। ये एक रोड मैप होता है जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज्ड रखता है। एजेंडा एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो मीटिंग के पर्पस और टॉपिक्स को क्लियरली डिफाइन करता है। इसमें टाइम स्लॉट्स और रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स भी मेंशन हो सकते हैं ताकि मीटिंग फोकस्ड रहे और टाइम वेस्ट ना हो। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट है और सिर्फ स्पेसिफिक लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती है, जैसे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डाटा या पॉलिसी ड्राफ्ट्स। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और अनऑथराइज शेयरिंग लीगल इश्यू बन सकता है। करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का मतलब है ऑफिशियल लेटर्स, ईमेल्स या कम्युनिकेशन जो ऑफिस के बीच होती है। करस्पॉन्डेंस में लेटर्स, मेमो, ईमेल्स या नोटिसेस शामिल होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या एक्सटर्नल पार्टीज के साथ एक्सचेंज होते हैं। ये फॉर्मल और डॉक्यूमेंटेड होता है। डॉकेट, डॉकेट एक फाइल या डॉक्यूमेंट का बंडल होता है जो किसी स्पेसिफिक केस या टॉपिक से रिलेटेड होता है। डॉकेट में एक पार्टिकुलर मैटर के सारे पेपर्स एक साथ रखे जाते हैं, जैसे टेंडर डॉक्यूमेंट्स या लीगल केस फाइल्स। ये ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज होता है। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट या प्रपोजल पर ऑफिशियल अप्रूवल या सपोर्ट देना। इंडोर्समेंट एक ऑफिसर का रिटन या साइंड एग्रीमेंट होता है जो किसी एक्शन या प्रपोजल को वैलिडेट करता है। ये फाइल मूवमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मतलब एम्प्लॉय या पब्लिक की कंप्लेंट या शिकायत जो ऑफिस से रिलेटेड हो। ग्रीवेंस कोई भी इशू हो सकता है, जैसे सैलरी डिले, अनफेयर ट्रीटमेंट या पॉलिसी वायलेशन। इसके लिए फॉर्मल रिड्रेसल प्रोसेस होता है। मेमोरेंडम, मेमो, मेमोरेंडम या मेमो एक शॉर्ट ऑफिशियल नोट या
कम्युनिकेशन होता है जो स्टाफ को इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देता है। मेमो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है जो ब्रीफ और टू द पॉइंट होता है। इसमें कोई लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, सिर्फ की इन्फॉर्मेशन या ऑर्डर्स होते हैं। मिनट मिनट का मतलब है मीटिंग में डिस्कस किए गए पॉइंट्स या डिसीजंस का रिटर्न रिकॉर्ड। मिनट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो मीटिंग के की डिस्कशंस, डिसीजंस और एक्शन आइटम्स को कैप्चर करता है। ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नोटिंग नोटिंग का मतलब है फाइल पर कमेंट्स, सजेशंस या ओपिनियन लिखना जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नोटिंग इंटरनल डिस्कशन का रिकॉर्ड होता है जो फाइल के मूवमेंट के साथ होता है। ये ऑफिसर्स के थॉट्स और रिकमेंडेशंस को डॉक्यूमेंट करता है। प्रपोजल एक प्लान या सजेशन होता है जो अप्रूवल के लिए प्रेजेंट किया जाता है। प्रपोजल में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जैसे प्रोजेक्ट गोल्स, बजट और टाइमलाइन। ये हायर अथॉरिटीज़ के लिए तैयार किया जाता है। रिसिप्ट किसी पेमेंट या डॉक्यूमेंट के मिलने का प्रूफ या एक्नॉलेजमेंट होता है। रिसिप्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांजैक्शन या डिलीवरी को वेरीफाई करता है। ये फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के लिए जरूरी है। रिकमेंडेशन किसी एक्शन या डिसीजन के लिए सजेशन या एडवाइस होता है। ये एक ऑफिसर या कमिटी का फॉर्मल सजेशन होता है जो फाइल में लिखा जाता है। रेफरेंस किसी फाइल, लेटर या डॉक्यूमेंट का मेंशन होता है जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। रेफरेंस नंबर्स या डिटेल्स यूज होते हैं ताकि पुराने डॉक्यूमेंट्स या कम्युनिकेशन को इजीली ट्रैक किया जा सके। ये कंटिन्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सैंक्शन का मतलब है किसी एक्शन, बजट या प्रपोजल को ऑफिशियली अप्रूव करना। ये एक फाइनल अप्रूवल होता है जो फंड्स, प्रोजेक्ट्स या पॉलिसीज़ के लिए दिया जाता है। ये हायर अथॉरिटी का डिसीजन होता है। विथहोल्ड का मतलब है किसी पेमेंट, अप्रूवल या एक्शन को रोकना या डिले करना। विथहोल्ड तब किया जाता है जब कोई इश्यू या नॉन कंप्लायंस होता है, जैसे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या रूल वायलेशन। एक्नॉलेजमेंट एक फॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जो कंफर्म करता है कि कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है। एनेक्चर डॉक्यूमेंट के साथ अटैच्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सपोर्टिंग मटेरियल होता है। एनेक्चर में टेबल्स, चार्ट्स या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेन रिपोर्ट को सपोर्ट करता है। ये क्लियरली लेबल्ड होते हैं जैसे एनेक्चर 1, 2 एक्सेट्रा। ऑडिट का मतलब है अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल इंस्पेक्शन या चेकिंग। ऑडिट फाइनेंशियल या ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करता है ताकि कोई फ्रॉड या एरर ना हो। ये इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते हैं। अथॉरिटी किसी डिसीजन या एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या बॉडी होता है। ये एक स्पेसिफिक रोल या डिपार्टमेंट होता है जिसको पावर दिया जाता है डिसीजंस लेने के लिए। ये हायरार्की का पार्ट होता है। चार्ज शीट एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए फॉर्मल एक्यूजेशन डॉक्यूमेंट होता है। चार्ज शीट में एलिगेशंस और एविडेंस क्लियरली लिखे जाते हैं और एम्प्लॉय को जवाब देने का चांस दिया जाता है। कंप्लायंस का मतलब है रूल्स, रेगुलेशंस या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। कंप्लायंस इंश्योर करता है कि ऑफिस का काम लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। नॉन कंप्लायंस से पेनल्टीज हो सकती है। डेपुटेशन एक एम्प्लॉय का टेम्पररी ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में होता है। डेपुटेशन में एम्प्लॉय अपना ओरिजिनल पोस्ट रिटेन करता है लेकिन टेम्पररी रोल में काम करता है। ये एक्सपर्टीज शेयरिंग के लिए होता है। डिसिप्लिनरी एक्शन रूल वायलेशन या मिसकंडक्ट के लिए एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन होता है। इसमें वार्निंग, सस्पेंशन या टर्मिनेशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इशू की सिवियरिटी। ये सिवियरिटी ऑफ इशू पे डिपेंड करता है।
ये फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होता है। डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब है डॉक्यूमेंट्स या लेटर को ऑफिशियली भेजना। डिस्पैच में लेटर्स, नोटिसेस या पार्सल्स को करेक्ट डेस्टिनेशन तक भेजना शामिल होता है। डिस्पैच में लेटर्स, नोटिसेस या पार्सल्स को करेक्ट डेस्टिनेशन तक भेजना शामिल है विथ प्रॉपर रिकॉर्डिंग। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग ऑफिशियल लेटर, रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट का इनिशियल वर्जन तैयार करना होता है। ड्राफ्टिंग में फॉर्मल लैंग्वेज और गाइडलाइंस का यूज़ होता है। ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए रिव्यू होता है बिफोर फाइनलाइजेशन। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है काम को क्विकली और एक्यूरेटली कंप्लीट करने की एबिलिटी। एफिशिएंसी ऑफिस ऑपरेशंस को स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। यह परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में भी देखा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस का स्टाफ, स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होता है। इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन स्टाफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशंस और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैंडल करते हैं। ये एचआर का कोर पार्ट है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफिस के ऑपरेशंस या प्रोजेक्ट्स पर खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर में सैलरीज, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट शामिल होते हैं। ये बजट के अंदर ट्रैक किया जाता है। फीडबैक, फीडबैक किसी प्रोसेस या परफॉर्मेंस पर कमेंट या सजेशंस होते हैं। फीडबैक स्टाफ पॉलिसीज या प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए कलेक्ट किया जाता है। ये फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है। फाइल नंबर, फाइल नंबर हर फाइल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फाइल नंबर ट्रैकिंग और रिट्रैवल के लिए यूज होता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। गजट नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होते हैं जो गजट में पब्लिश होते हैं। गजट नोटिफिकेशंस लॉज, रूल्स या अपॉइंटमेंट्स को पब्लिसाइज करते हैं। हायरार्की, हायरार्की ऑफिस में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रक्चर होता है। हायरार्की पावर और डिसीजन मेकिंग फ्लो को डिफाइन करता है, जैसे डायरेक्टर से एलडीसी तक। ये क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन किसी प्लान, पॉलिसी या डिसीजन को अप्लाई करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन में प्लानिंग से एक्शन तक का प्रोसेस शामिल होता है विथ प्रॉपर मॉनिटरिंग। मैनुअल, मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर या रूल्स का रिटन गाइड होता है। मैनुअल एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है जो काम करने का स्टैंडर्ड तरीका बताता है, जैसे नोटिंग या ड्राफ्टिंग के रूल्स। मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट एम्प्लॉय का गलत बिहेवियर या रूल वायलेशन होता है। मिसकंडक्ट में नेग्लिजेंस, इनसबऑर्डिनेशन या अनएथिकल एक्शंस शामिल होते हैं, जिसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉय के वर्क का एनुअल इवैल्यूएशन होता है। अप्रेजल में एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी और अचीवमेंट्स देखे जाते हैं, जो प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स के लिए बेस बनाता है। प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड न्यू एम्प्लॉय का इनिशियल टेस्टिंग पीरियड होता है। प्रोबेशन में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस और सूटेबिलिटी को मॉनिटर किया जाता है बिफोर परमानेंट कन्फर्मेशन। रिड्रेसल, रिड्रेसल कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन निकालना होता है। रिड्रेसल प्रोसेस फॉर्मल होता है जिसमें शिकायत का फेयर और टाइमली रिजोल्यूशन किया जाता है। रोस्टर, रोस्टर, रोस्टर स्टाफ ड्यूटीज़ या शिफ्ट्स का स्केड्यूल होता है। रोस्टर स्टाफ के वर्क्स आवर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, स्पेशली शिफ्ट बेस्ड रोल्स में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इवेंट्स या डॉक्यूमेंट्स का टाइम के हिसाब से अरेंजमेंट होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फाइल्स या रिकॉर्ड को डेट वाइज अरेंज करता है ताकि हिस्ट्री ट्रैक करना इजी हो। डिस्पोजल, डिस्पोजल फाइल या केस का फाइनल एक्शन या कंप्लीशन होता है। डिस्पोजल के बाद फाइल या केस ऑफिशियली क्लोज्ड होता है और उसका रिकॉर्ड आर्काइव हो सकता है। एफिशिएंसी बार, एफिशिएंसी बार प्रमोशन के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड
रिक्वायरमेंट होता है। एफिशिएंसी बार एक बेंचमार्क होता है जिसमें एम्प्लॉय को सर्टेन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं फॉर प्रमोशन। फ्लैगिंग फाइल में इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हाईलाइट करना होता है। फ्लैगिंग में कलर टैग्स या मार्कर्स यूज होते हैं ताकि नोटिंग या रिव्यू के लिए की पॉइंट्स इजली दिखें। फॉलो अप किसी एक्शन या रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करना होता है। फॉलो अप इंश्योर करता है कि पेंडिंग टास्क्स या अप्रूवल्स टाइम पर कंप्लीट हो। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। गैजेटेड ऑफिसर सीनियर ऑफिसर होता है जिसका नाम गैजेट में पब्लिश होता है। गैजेटेड ऑफिसर्स हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं। इनके सिग्नेचर्स लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए वैलिड होते हैं। इनिशिएटिंग ऑफिसर फाइल या प्रपोजल स्टार्ट करने वाला ऑफिसर होता है। इनिशिएटिंग ऑफिसर पहला स्टेप लेता है जैसे फाइल क्रिएट करना या प्रपोजल ड्राफ्ट करना और उसे हायर अथॉरिटीज़ को भेजता है। रिटेंशन स्केड्यूल डॉक्यूमेंट्स को कितने टाइम तक स्टोर करना है उसका प्लान होता है। रिटेंशन स्केड्यूल आर्काइवल पॉलिसीज डिफाइन करता है जैसे कोई फाइल 5 या 10 साल तक रखी जाएगी बिफोर डिस्ट्रक्शन। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर करके वेरीफाई करना होता है। सेल्फ अटेस्टेशन में एप्लीकेंट अपने डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करता है विदाउट नोटरी के। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर काम करने का स्टैंडर्ड रिटन प्रोसेस होता है। एसओपी एक डिटेल्ड गाइड होता है जो स्पेसिफिक टास्क को कंसिस्टेंटली और करेक्टली करने का तरीका बताता है। टेन्योर किसी पोस्ट पर काम करने का फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। टेन्योर टेम्पररी या फिक्स्ड टर्म रोल्स के लिए होता है जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल या डेपुटेशन पोस्ट। लीन एम्प्लॉय का परमानेंट पोस्ट पर क्लेम या राइट होता है। लीन इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय अपना ओरिजिनल पोस्ट में रिटेन करे इवन अगर वो टेम्पररी या डेपुटेशन पर काम कर रहा हो। तो ये थे गवर्नमेंट ऑफिस के इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।